हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th क्लास 9th के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया था कि एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसकी चाल नहीं बताई गई थी कि किस स्पीड से चल रही थी। ठीक है, तो उसकी स्पीड को हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया था। फिर कहा गया कि अगर इसी तरह की एक दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड हम लोग बढ़ा दें 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले वाली जो ट्रेन थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी, दूसरी वाली जो ट्रेन गई उसमें 5 किलोमीटर की रफ्तार बढ़ा दी गई। तो ये कहा गया कि दूसरे वाली जो ट्रेन है वो पहली वाली ट्रेन से 1 घंटा पहले पहुंच गई। ठीक है, तो यानी पहली और दूसरी ट्रेन का जो अंतर आया समय का वो 1 घंटे का था। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं हुई थी, टाइम का डिफरेंस दिया गया था, तो इसलिए हमने अपने फॉर्मूले में परिवर्तन किया। हम लोग टाइम को साइड में ले आए तो फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, दूरी नहीं बदल रही, 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर ही रहेगी। तो अब आपका हो गया 360 अपॉन एक्स। ये पहली गाड़ी जो गई थी उसके लिए लगने वाला समय था। तो हमें ये नहीं पता था कि वो ट्रेन किस चाल से चल रही, चाल तो पहले डिसाइड हुई। आप लोग स्थान बदल दीजिए प्लीज। हाँ, एक सीट शिफ्ट हो जाए पीछे। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ कि हम लोगों ने उसकी स्पीड को x माना, तो फॉर्मूला था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन एक्स। फिर दूसरी वाली चाल बढ़ रही थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल को बढ़ाना था। तो किस में बढ़ाएंगे, जो चाल थी x उसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे, तो x + 5। तो दूसरी टाइमिंग आई t2 इज इक्वल टू, यानी ये दूसरी ट्रेन की चाल हो गई 360 अपॉन x + 5। अब क्या हुआ कि दोनों में डिफरेंस था। ये वाली ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई पहुंचने में, ये 1 घंटा पहले पहुंच गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा तेज चल रही थी। किससे? इस वाली से। तो अब आपने क्या किया, T1 - T2, पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन की टाइमिंग में इस चाल में अंतर आ गया, तो इसलिए पहले वाले में से दूसरे को माइनस करेंगे। और कितने का अंतर था? 1 घंटे का, याद रहेगा। तो इसलिए T1 - T2 इज इक्वल टू 1, ये मेन इक्वेशन है। अब 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स + 5 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे, 360 बाहर करेंगे, 1 अपॉन एक्स, एक्स + 5। एलसीएम किया, x + 5 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, प्लस माइनस एक्स, एक्स + 5 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 360 इंटू 5 एक्स, एक्स + 5, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² + 5x, और ये हो गया 1800। ठीक, यहाँ पर एक फैक्टर बना, ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इसको उस साइड ले गए। प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो गया, तो इसलिए x² + 5x - 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया कि हमारे पास फैक्टर की बात आती है। देखिए, आप लोग फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो फैक्टर का सबसे सरल तरीका होता है इस तरह से, आप यहाँ पर नंबर लिखे और उसको फैक्टराइज करते चले जाइए। फिर उसके बाद नंबरों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। नंबरों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि फैक्टर बन जाए, क्योंकि अलग अलग मल्टीपल दिखेंगे, तो आपको उस मल्टीपल तक पहुंचना है जिससे हमारा फैक्टर। तो जब हम लोगों ने अलग अलग क्रॉस मल्टीपल किया तो हमने देखा कि पहले हमको 45 मिल जाए, उसके बाद बची संख्याओं का मल्टीपल किया तो 40। कैसे ढूंढा? 5 का मल्टीप्लाई किया 3 में, 15 इंटू 3 45 हो गया। इसके बाद जितने नंबर बचे उनका मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू 2 10, इंटू 2 20, इंटू 2 40। तो हमें मिला 2 फैक्टर, 45 और 40। जब हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे थे तो फैक्टर करते समय भी ध्यान देना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में है, कॉपी जब चेक हो रही होगी तो इसको टीचर देखता ज़रूर है। अब आपने जब फैक्टर किया तो माइनस बैलेंस होना चाहिए, माइनस बैलेंस था। ये हो गया x - 40, x + 14 इक्वल टू 0। इसको इक्वल कर लेते हैं, तो x - 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40।
हमेशा पॉजिटिव साइन वाले को लेते हैं। तो आपने बताया कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन जो थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। कौन सी? पहली वाली। और दूसरी वाली ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी। ठीक है, दैट इज आंसर। नोट कर लें सब लोग। ठीक है।